आपके ट्रेडिंग गेम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए एक जबरदस्त टूल, एक ऐसा एआई असिस्टेंट जो सबको पता है लेकिन प्रॉपरली यूज करना किसी को नहीं आता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं चैट जीपीटी की। चैट जीपीटी की हेल्प से आपका एनालिसिस कभी गलत हो ही नहीं सकता, लेकिन इसको ट्रेडिंग में यूज करना कैसे है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास मेन स्क्रीन में निफ्टी 50 है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एंड यहाँ पे मेरे पास डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 ओपन है, एंड यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन चेन है। एंड यहाँ पे मैंने करा क्या है, बेसिकली यहाँ पे निफ्टी 50 का सबसे पहले आपको करना क्या है, निफ्टी 50 का सिर्फ आज का डेटा दिखना चाहिए, इतना आपको पहले स्क्रीन पे ले आना है, ठीक। एंड अब यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट खींचना है। अब मैंने यहाँ पे 5 मिनट पहले इसका स्क्रीनशॉट खींच लिया था। अब देखते हैं बेसिकली चैट जीपीटी जो है इस मूव को कैच करता है या नहीं। एंड सेकंड हमें क्या करना है, सेकंड हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे, एंड डेली टाइम फ्रेम पे जितना डेटा दिख सकता है उतना डेटा यहाँ पे दिखना चाहिए। एंड यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सअप नहीं होना चाहिए वॉल्यूम के साथ। जैसे यहाँ पे अगर मैंने कैंडल यहाँ थोड़ी सी नीचे कर दिया तो यहाँ पे जो इसकी विक है ये थोड़ी सी वॉल्यूम के साथ मिक्सअप हो रही है, तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो सके कि वॉल्यूम कौन सी है एंड हमारी कैंडल कौन सी है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट अब हम ले लेंगे। एंड लास्टली हम आएंगे ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन पे जितना ज़्यादा डेटा आपका दिख सकता है उतना ज़्यादा डेटा दिखाते हुए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। मेरे चांस में यहाँ पे 3 ओटीएम की स्ट्राइक प्राइसेस दिख रही है एंड एक एटीएम की स्ट्राइक प्राइस दिख रही है, तो मैंने इतने का स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लिया है। अब इसका करना क्या है, इसका बेसिकली हम करेंगे इन तीनों का स्क्रीनशॉट खींचने के बाद हम इसको ले जाएंगे सीधा चैट जीपीटी के पास। चैट जीपीटी के पास ले जाके मैंने इसको कहा कि इसको तीनों को एनालाइज कर। निफ्टी का प्राइस एक्शन मैंने तेरे को दे दिया, वॉल्यूम मैंने तेरे को प्रोवाइड कर दिया, ऑप्शन चेन मैंने तेरे को प्रोवाइड कर दिया है। अब मेरे को बता कि मेरा एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए, एग्जिट पॉइंट क्या होना चाहिए और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो इसने सबसे पहले क्या एनालाइज किया कि प्राइस एक्शन निफ्टी 50 का जो चल रहा है 22,883, ठीक। वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है ड्यूरिंग द डिक्लाइन, इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर दिख रहा है यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। एंड यहाँ पे डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो डेली चार्ट पे ये दिखा रहा है कि बट हैज़ फाउंड सपोर्ट 22,800 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, लेकिन ये अभी जो करंटली ट्रेड कर रहा है वो कर रहा है 22,597 पर। ओवरऑल अगर हम इसको देखें जो कि हमारा 5 मिनट टाइम फ्रेम में डेली चार्ट के हिसाब से ये बता रहा है, तो ये बता रहा है कि अभी सेलिंग प्रेशर दिख रहा है यहाँ पे। अब इसने हमें क्या बताया कि कॉल ऑप्शन में ऑप्शन चेन क्या कहती है, यहाँ पे OI बढ़ा है, LTP प्राइस बढ़ा है, यहाँ पे OI बढ़ा है, इंक्रीज इन LTP हुआ है 36% का, यहाँ पे भी सेम चीज़। अब पुट ऑप्शन हमें क्या बताता है, पुट ऑप्शन हमें ये चीज़ बताता है। अब हम ट्रेड क्या प्लान कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रेड किस चीज़ में प्लान करें। तो एंट्री पॉइंट इसने बताइए सिंस सपोर्ट मिला है 22,800 के लेवल पे, तो ऑप्शन चेन सिग्निफिकेंट पुट अनवाइंडिंग दिख रही है 22,800 पे, तो हम कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे एंट्री पोजीशन 22,800 पे। अब पुट अनवाइंडिंग जो है वो यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग फॉल यहाँ पे नहीं होने वाला 22,800 से नीचे, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है। स्टॉप लॉस इसने हमें बताया कि 22,700 पे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर 22,700 से नीचे गिरता है बेसिकली हमारा प्राइस, तो यहाँ पे डाउन साइड पोटेंशियल है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा स्टॉप लॉस के हिसाब से ट्रेड भी पलट सकते हैं। एंड टारगेट जो इसने हमें बताया है कि अभी रिसेंट हाइज ने 22,884 का बनाया है, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टारगेट बेसिकली 23,000 रुपये का हो सकता है। These levels are logical resistance point based on recent price action। ये बेसिकली लॉजिकल हैं एंड साइकोलॉजिकल राउंड नंबर्स के बेसिस पे इसने हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाले हैं। तो इसने हमें समरी दे दी, एंट्री हमने कहाँ लेनी है 22,800 पे, स्टॉप लॉस हमारा 22,700 पे, टारगेट 1 हमारा 884 एंड टारगेट 2 हमारा 3,000। एंड एडिशनल नोट्स यहाँ पे इसने प्रोवाइड करते हैं जो कि आप पढ़ सकते हो। तो अब देखते हैं कि ये बेसिकली हमारा टारगेट बेसिकली मीट कर पाया, कि इसने एग्जैक्ट हमें प्रॉपर बताया है कि हमारा ट्रेड सही जाएगा या नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ निफ्टी 50 के चार्ट पे, इसको 5 मिनट पे करते हैं, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा 22,700 पे SL कट गया है, जिसके बेसिस पे अगर हमने रिवर्सल ट्रेड भी लिया होगा तो वो भी हमारा ट्रेड पलट गया है। तो यहाँ पे इस केस में यहाँ पे चैट जीपीटी गलत निकलता है, लेकिन 90% ऑफ द केसेस मैंने खुद से एनालाइज किए हैं। चैट जीपीटी आपको खुद से बताता है कि क्या चीज़ यहाँ पे होने वाली है, तो एक ट्रस्ट थोड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें खुद से एनालाइज करना नहीं आता तो यहाँ पे थोड़ा सा चैट जीपीटी की हेल्प हम ले सकते हैं, लेकिन खुद से एनालाइज करना आता है तो भी थोड़ी बहुत साइकोलॉजिकल एरर्स हमसे हो जाते हैं। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल एरर्स ना हो तो अपना एनालिसिस करने के बाद एक बार चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि हम करेंटली सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। ये आपको जो बताता है डायरेक्शन 90% ऑफ द टाइम लेवल्स के अकॉर्डिंग बताता है, जो कि यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे अगर हमारा एसएल नहीं करता तो हमारा ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड ही यहाँ पे रह रहा है।
लेकिन थोड़ा सा अगर हम स्टॉप लॉस एडजस्ट कर लेते तो हम यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट भी यहाँ पे कर सकते थे, या फिर थोड़ी सी लेट एंट्री अगर हम यहाँ पे लेते तो जब बेसिकली मैंने इसको डेटा प्रोवाइड किया था तब 22,800 से ऊपर था मार्केट, तो उसने उसके अकॉर्डिंग बताया था अगर आप थोड़ा सा लेट होते हैं तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते हैं 22,800 के लेवल के आसपास इसने ट्रेड लेने को हमें कहा था, तो वहाँ पे अगर हम ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे हमारा डायरेक्टली एसएल कटा है, देखो सीधा, ठीक। लेकिन अगर हम उसके कहने पे ना थोड़ा सा लेट उसको प्रोवाइड करें तो उसके अकॉर्डिंगली वो बताएगा। तो टाइम की बात है कि किस टाइम पे आप प्रोवाइड कर रहे हो उसको डेटा, उसके बेसिस पे आपको चैट जीपीटी बेसिकली एनालाइज करके बता देगा। अब यहाँ पे चैट जीपीटी ने किया क्या है, एनालिसिस आपको सही बताया, ठीक, एनालिसिस आपको गलत नहीं बताया, लेकिन देखो स्टॉप लॉस तो कटेंगे, मैंने आपको कहा 100% एनालिसिस सही होगा, स्टॉप लॉस की गारंटी तो नहीं ले सकते। अब ऑपरेटर इतने चालाक हैं कि यहाँ पे उन्होंने एसएल कटवा दिया लेकिन आपका एनालिसिस सही था। अब यहाँ पे हम बेसिकली कर क्या सकते हैं, अब यहाँ पे जैसे ही हमारा एसएल कटा है तो इसका स्क्रीनशॉट दोबारा चैट जीपीटी को प्रोवाइड करके, ऑप्शन चेन का स्क्रीनशॉट दोबारा चैट जीपीटी को प्रोवाइड करके आप अगला ट्रेड अपना प्लान कर सकते हो। देखो मशीन से अच्छा आपको एनालिसिस कोई नहीं करके दिखा सकता। मैं अभी भी कह रहा हूँ एनालिसिस आपका सही था, ट्रेड आपका जरूर गलत गया लेकिन एनालिसिस गलत नहीं था। तो इसको बेसिकली बैक टेस्ट करो, कमेंट्स में बताओ बैक टेस्ट के रिजल्ट्स क्या रहे हैं, कमेंट्स में बताओ चैट जीपीटी से प्रॉफिट अभी तक कौन कौन करता आ रहा था, आगे कौन कौन करने वाला है, आगे कोई प्रॉफिट करता भी है तो वो भी कमेंट्स में बताओ। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे ऐसी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।